जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। वो आज वो याद आ रहा है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही देवे। तो सच में गुरु जी जैसे नई नई जुड़ी थी ना, तब जानी जान क्या होता है, अंग संग रहना क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता था। अब एक एक शब्दों का अक्षर और शब्दों का मतलब गुरुजी ऐसे समझा रहे हैं, उस चीज़ को मतलब डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली करके। तो सच्चे बादशाह मेरे महाराज का लख लख शुक्राना। और सबसे पहले तो मैं अंजलि आंटी और देवेंद्र अंकल को मैरिज एनिवर्सरी के लिए कांग्रेस और बधाई दूंगी। बट सॉरी लेट मैं विश कर रही हूँ। और शायद गुरुजी ने इसीलिए बोला कि विश भी नहीं किया, तो वो इस तरह से वो मुबारकबाद जानी थी मेरी तरफ से। तो मेरे मालिक का शुक्राना। और आज सुबह ही मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि कैसे जर्नी शुरू हुई। और कहते हैं ना, महाराज से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो शुरू से ही जब मैं जूम से कनेक्ट हुई थी संगत जी, तो जूम पे जब मैं सत्संग पहले तो सुनती नहीं थी, और जब सुनने लगती थी ना, तो जैसे वो पुरानी आदत होती है ना कि सत्यनारायण भगवान की कथा में जाना, तो वहाँ हाथ जोड़ के कहना कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं कथा कराऊंगी, कीर्तन में जाना तो मेरा ये काम बन जाए तो कीर्तन कराऊंगी। बट गुरु जी का सत्संग जब मैं सुनती थी तो इनसे कुछ मांगो नहीं, और बस मतलब इनसे कोई डिमांड मत करो, बट इनको दिल में रखो और इनको मनो। तो संगत जी मैं सोचती थी कि कुछ मांगना नहीं है तो फिर क्या बात करूंगी मैं गुरु जी से। तो एक दिन ऐसे ही जो गुरु जी को मन होता है सुनाने का ना, तो वो अच्छे से सुना भी देते हैं, एक ना एक लाइन कान में पड़ जाती है। तो ऐसे ही अंकल सत्संग सुन रहे थे और जूम पे, और मैं एकदम कमरे में घुसी तो एक अंकल सत्संग कर रहे थे, तो वो बोले कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, और मैंने शुरू में गुरुजी से बस यही कहा था कि हे मालिक मुझे अपने चरणों से जोड़ लो। संगत जी वो लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि सच में मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मतलब शब्दों के मायने कैसे बोला जाता है, और कैसे लोग कितने मतलब कितने लोग लकी हैं जो जिन्हें इतनी अच्छी बात बोलनी आती है। हमें तो अभी तक सही पूछे तो बात करनी भी नहीं आती। तो संगत जी बस उस दिन से फिर मैंने यही बोलना शुरू किया। तो आज पुराना मतलब 7 सितंबर को स्वरूप आया था, उसके बाद की जर्नी ऐसे ही। सुबह आज मंडे था, और गुरुजी से जब सेवा मांगो तो सेवा भरपूर मिलती है, और उसके साथ साथ गुरुजी के टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। कहते हैं गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं। और तो सुबह रात को सोच के सोई थी कि महाराज आज शिव जी की सेवा है तो उसके लिए भेज देना। यहाँ से 4-5 किलोमीटर मैं एक आंटी के घर जाती हूँ शिव जी की सेवा के लिए। तो वहाँ पहुँची, और वहाँ से फिर मैंने शुक्राना किया, अमृत वेला बख्शा मालिक ने, वहाँ शुक्राना किया। फिर यहाँ से मैं 4 बजे वहाँ के लिए निकली। वहाँ मैंने उन महाराज का शुक्राना किया कि चलो 2 काम तो हो गए। आई तो फिर वो शुरुआत सुबह की बहुत अच्छी मालिक ने बख्शी, तो बहुत पॉजिटिविटी थी। आज मन में बड़ी एक उमंग तरंग सी थी। तो बस मन मन में सत्संग कर रही थी, और याद कर रही थी कि कैसे जर्नी शुरू हुई। और जब जूम पे सत्संग सुनती थी तो ये सोचती थी अब मैं कब सत्संग करूंगी, कब सत्संग करूंगी। तो इतनी भूख जगाई गुरुजी ने सत्संग करने की। और जहाँ एक कड़ी से दूसरी कड़ी जैसे डॉट जोड़ते हैं गुरुजी,
पहले ये भूख लगी कि भाई किस गुरुजी महाराज पहले अपने दर पे बुलाओ, हाजिरी लगवाओ वहाँ पे। तो बड़े मंदिर के दर्शन नसीब हुए, 2 बार बाहर से दर्शन नसीब हुए, फिर उसके बाद दरबार खुल गया था तो अंदर भी दर्शन मालिक ने दिए। उसके बाद वहाँ की डिमांड तो थोड़ी ख़त्म हुई। फिर गुरुजी से कहा मुझे किसी के घर में सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। जिन आंटी ने स्वरूप दिया तो उनको रोज़ मैसेज करना, आंटी प्लीज़ मुझे ज़रूर बुलाना कहीं सत्संग हो तो। वहाँ से फिर पहला सत्संग नसीब हुआ, किसी के घर में था। वहाँ से फिर एक आंटी से कनेक्ट हुई। उनके दर पे ऐसा था कि हर रोज़ सत्संग कर लो, चाहे वहाँ जाके, उनका इतना खुला दरबार है। वहाँ कोरोना का और ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि जब मैंने शुरू शुरू में मैं जुड़ी थी तब ये कोरोना टाइम में ही जुड़ी थी संगत जी। तो मतलब मैंने जब आंटी से बोला कि मुझे सत्संग में जाना है, तो मैंने आंटी से बोला आंटी मैं पूरा सैनिटाइज करके आऊँगी, हाथ भी सैनिटाइज कर लूँगी, मैं किसी चीज़ को छूँगी नहीं, मैं मास्क पहन के आऊँगी, पर प्लीज़ मुझे बुला लेना। तो आंटी ने बोला हाँ हाँ ठीक है मैं बुला लूँगी। तो मैं वहाँ गई। उसके बाद फिर वहीं पे मुझे एक आंटी ऐसी मिली जिनके यहाँ कोई ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि जब मर्जी आ जाना। तो संगत जी वहाँ मिली, वहाँ गई तो जैसे सोच रही थी ना, जैसे जैसे शुक्राना करूँ। आज सच में कह रही हूँ कि आज मेरा ये शुक्राना का ही सत्संग समझना, कि पहला शुक्राना तो उस मालिक का जिसने अपने चरणों से जोड़ा, उसके बाद उन संगत का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, हर उस कड़ी का जो गुरुजी महाराज ने जोड़ी। पहला वो जो घर जिस संगत का था, उसके बाद जो खुला दर एक मिला कि जब मर्जी जाके वहाँ दर्शन कर लो और बैठ जाओ, वहाँ सत्संग कर लो। तो एक पूनम आंटी थी, वो उनके यहाँ गई थी मैं फर्स्ट टाइम। स्वरूप दिया था बीना आंटी ने। सेकंड पूनम आंटी के घर सत्संग में गई थी। थर्ड मुझे वो रीना आंटी मिली। फिर वहाँ पे मुझे शीतल आंटी मिली, क्योंकि रीना आंटी के यहाँ पे बहुत सत्संग वगैरह होते हैं। सॉरी वो, हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आवाज़ आ रही है? सॉरी बीच में डो नॉट डिस्टर्ब पे डाला था, पता नहीं कैसे कॉल आ रही है आज। तो उसके बाद फिर वहाँ पे मुझे शीतल आंटी मिली। और मतलब सत्संग की भूख थी तो गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे कनेक्ट किया। उसके बाद जब घर में जो सत्संग होता है वो तो नसीब हुआ। उसके बाद फिर था कि ये जो लाइव करते हैं ना, वो भी जाना है, कैसे सत्संग करते हैं। मुझे सत्संग करना है संगत जी। हर ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिए कि मुझे सत्संग करना है आंटी, मुझे सत्संग करना है। तो शीतल आंटी ने फिर मुझे इधर अंजलि आंटी के बारे में बताया और उधर जोड़ा उन्होंने। फिर अपने ग्रुप में भी मुझे जोड़ा। तो मैंने मन में सोचा कि आंटी ने अपने ग्रुप में जोड़ लिया और अभी तक मेरा सत्संग के बारे में तो मेरे को किसी ने नहीं बुलाया। ऐसे मन मन में उदास होती रहती थी। पर वही एक छोटी बुद्धि होती है, शुरू शुरू में समझ नहीं आता है, पर अंदर से ऐसे दिमाग ऐसे गर्म कर दिया था। दिमाग में ऐसे लगता था, सोचती रहती थी गुरुजी संगत जी, गुरुजी संगत जी, ऐसे चलता रहता था। फिर संगत जी क्या हुआ कि अंजलि आंटी और इधर से कहीं से भी मेरे को नहीं बुलावा आया। फिर जिस संगत ने मुझे जोड़ा था, तपस्या आंटी, उनका भी थैंक यू है। जो पहला मैसेज अंकल के पास आया था गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने उनका एकदम से कॉल आता है और बोला, वो भाभी बोलती हैं, बोली भाभी आप सत्संग करो। मैंने कहा अरे, लेकिन वो जब बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये गुरुजी का आदेश है। तो संगत जी फिर मैं काम करूं और मेरा काम में मन नहीं लगे। उन्होंने बोला आप जूम पे रिकॉर्ड करके और जूम पे भेजो, या आप जैसे भी है मुझे भेजो, लेकिन आप रिकॉर्ड करो। और उन्होंने मुझे, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब गुरुजी किसी को भेजते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी। और मुझे फिर ऐसे डर लगने लगा कि ये गुरुजी महाराज का आदेश है और अब मुझे हर चीज़ को मैं पीछे करती हूँ। मेरी आदत है, मैं बहुत आलसी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये तो मेरे महाराज का गुणगान है, तो मैं क्यों पीछे हटूं। मैंने बच्चों को और सबको बोल दिया कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी, पहले मैं रिकॉर्ड करूंगी, चाहे कैसा भी रिकॉर्ड हो मेरा सत्संग, पर मुझे रिकॉर्ड करना है। फिर बच्चों ने बोला कि ठीक है मम्मी, हम सिखाएंगे, हम मदद करेंगे, आप करो। तो मैंने बोला ना कि 2 दिन तो मैंने लिखा, फिर मैंने तीसरे दिन थोड़ा सा फिर महाराज के चरणों में बैठ के मैंने सत्संग किया। और फिर वो मैंने पहले सोचा कि चलो रिकॉर्ड हो गया है तो अब मैं आंटी को भेज देती हूँ, वो चेक कर लेंगी। फिर मेरे को अंदर से आया कि नहीं,
ये गुणगान है और ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अब मैं ये उस दर पे ही भेजूंगी जहाँ के लिए ये रिकॉर्ड हुआ है। और हाँ, कहते हैं कि इच्छा अपनी होती है, टाइमिंग गुरुजी की होती है। हम मांगते जरूर हैं, देते भी वो हैं, लेकिन टाइमिंग उनकी होती है। वो हुक्म तो आ गया था कि तेरे को सत्संग करना है, मेरा रिकॉर्ड भी हुआ संगत जी, और मैंने भेज भी दिया। और भेजते ही मैंने रात को रिकॉर्ड किया था, और सुबह मैंने सबसे पहले जूम पे जो अंकल हैं उनको भेजा। और फिर मैंने भेजते वक्त ये कहा, अच्छा मैं ये डर भी रही थी कि सब चीज़ गुरुजी की मर्जी से होती है। तो जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी ना, और जब मेरी बुकिंग कैंसिल हुई थी फर्स्ट टाइम, तब भी मेरे को वहम आया था कि गुरुजी अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो सब कहते हैं आपकी मर्जी से होता है, मेरे को तो बहुत वहम हो जाएगा और मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगी कि क्या आपकी मर्जी नहीं है मुझे बुलाने की। तो ऐसे ही सत्संग के लिए कि अब तो अगर बड़े मंदिर से नहीं मेरे को बुलावा आया सत्संग के लिए तो मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगी। संगत जी, मैंने सुबह भेजा था और मालिक की इतनी मेहर हुई, मेरे पास 1-1:30 बजे अंकल का फोन आया, आंटी आप सत्संग करेंगी। और मैं हाँ बोल तो रही थी, लेकिन मैं कांप रही थी लिटरली। लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर मैं ना भी बोल दूंगी, फिर मेरे को वही दिमाग में चलने लगेगा, तो इस चीज़ को होने दो। मैंने हाँ बोला। संगत जी, शायद वो गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि गुरुजी को पता है कि अभी हम कितना प्रिपेयर हैं। ठीक है, एक दिमाग में चल रहा है, करना भी है, लेकिन उन्हें पता है कि कब ये चीज़ करवानी है। संगत जी, 1 हफ्ता आप मानिए, मैं आज ये सत्संग गुरुजी महाराज की ही इच्छा थी शेयर करूं, क्योंकि बहुत संगत का मन होता है सत्संग के लिए, और बहुत इतनी भूख है लोगों में। मैं इतनी संगत से मिली हूं ना कि लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो प्लेटफॉर्म की मतलब अब तो गुरुजी महाराज ने बहुत मेहर कर रखी है, बहुत प्लेटफॉर्म है, और मालिक सबको सत्संग करने का मौका दे। संगत जी, फिर मैंने वहाँ से मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आ गया कि आंटी आज रात को आप सत्संग करना। 10 बजे, 9:45 के करीब वहाँ पे, मतलब 9:45 पे वो शुरू होता है, शब्द बाणी चलती है, फिर 10 बजे से सत्संग शुरू होता है। और 45 मिनट्स के करीब जो पुरानी संगत है उनको मौका दिया जाता है, वो आती हैं। सबसे पहले वेलकम उनका है, क्योंकि वो हमें इतना निहाल कर देती हैं, वो गुरुजी की छोटी छोटी बातें बताती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, वो गुरुजी ने मेरे को ये तो मैसेज भिजवा दिया कि रात को होगा, मैं खुश हो गई। वो खुशी खुशी टाइम निकला, और उसी तैयारी में सिमरन में ही बस गुरुजी 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 संगत जी चलता रहा। रात हुई, उसके बाद मैं बैठ गई कि 9:30 बजे 10:30 पौने 11 मेरी टर्न आएगी, और मैं बिल्कुल ऐसे तैयार होके बैठ गई कि गुरुजी का गुणगान करना है। और लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि फिर क्या होता है वहाँ पे कि जब पुरानी संगत जब सत्संग करती है संगत जी, तो सबको इतनी भूख होती है कि अगर वो संगत 1 घंटा करे चाहे 2 घंटा करे, वो उनकी मर्जी है। मतलब सभी संगत ऐसा सोचती है कि बस वो सिखाएं और हम सीखें। तो मेरा उस दिन नंबर नहीं आया, मैं उठ के चली गई रात को। मैंने कहा जय गुरु जी, कोई बात नहीं। सेकंड डे भी ऐसे ही हुआ, थर्ड डे भी ऐसे हुआ संगत जी। और फिर अंकल ने कहा कि अंकल नहीं हो पा रहा है, पर कोई बात नहीं। पर हमें सोची गुरुजी महाराज ने इतनी बख्शी थी कि हमें ये पता था कि महाराज जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि शायद से मेरी वो छोटे बच्चों वाला उतावलापन तो था। बट जब मैं रोज 1 हफ्ता तक 4-5 दिन तक जब मैं बैठी, और जब मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सुनती थी ना, तो वो गुरुजी की मर्जी थी कि तू बैठ के पहले सुन। और मैं प्रॉपर बैठी रहती थी कि बस अब ये आंटी खत्म करेंगी और वहां से आएगा कि भाई कुसुम आंटी सत्संग करेंगी, तो मैं बहुत ढंग से सुनती थी। तो संगत जी, क्या हुआ कि उसके बाद फिर एक दिन गुरु नानक जी का बर्थडे था। मेरे को तो मतलब उस दिन अचानक से फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि आज आप करना, और शायद महाराज ने देखो इतना अच्छा दिन आपको बख्शा है। तो मैंने वहाँ थैंक यू किया, और उसमें भी जब जूम पे एक आंटी ने सत्संग किया, और उस टाइम क्या हुआ कि उनका नेटवर्क इशू हो गया शुरू में। तो मैं ऐसे लैपटॉप पे लेके बैठी थी, तो वहाँ बड़े मंदिर का पूरा वो दिखता है। तो गुरुजी का जो वो एक चोला है ब्लैक एंड वाइट में, तो उसमें वो मैं देख रही थी ऐसे लैपटॉप में सामने, और मैं ऐसे ही बैठी थी कि कभी भी बोल सकते हैं कि आप कुसुम आंटी सत्संग करेंगी नेक्स्ट। तो संगत जी, क्या हुआ कि उनका नेटवर्क चला गया। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी ऐसा मत करो, इनका सत्संग होने दो। तो मेरे को आवाज़ आती है कि अब भी आज भी नहीं करना।
फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी आज करना है। सॉरी, पता नहीं किस फ़ोन क्यों बज रहा है आज, डू नॉट डिस्टर्ब पे है फ़ोन, फिर भी बजे जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ऐसा हुआ, और फिर मतलब महाराज ने उस दिन सत्संग बख्शा, और ये उनकी मर्जी होती है, और सबसे पहला सत्संग मालिक ने वहाँ बख्शा। उसके बाद फिर मुझे, तब तक मैं यही सोच रही थी कि देखो अभी तक मुझे कहीं से भी बुलावा नहीं आया, तो उसके बाद उस दर पे मेरी हाजिरी लगी, और मैं उस मालिक का, उस परमपिता परमेश्वर का इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा टाइम, क्योंकि मुझे डेट याद नहीं रहती, और गुरु नानक जैसे ही वो सब उस दिन बहुत अच्छे से बधाई दे रहे थे कि भाई गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बधाई हो, और मतलब एकदम से मुझे बोलना पड़ा, तो मैंने आज तक गुरु नानक देव जी बोला ही नहीं था, तो मेरी तो जीभ भी एकदम से लड़खड़ा गई थी। लेकिन मैंने देखा था कि पहली संगत ने भी ऐसे बोला है, और संगत जी सबका रोल मॉडल होता है, और सत्संग सबके बहुत अच्छे होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट मैं दो संगत हैं, आज उनका भी शुक्राना, मतलब उनको भी थैंक यू मैं बोलती हूँ। एक उषा आंटी हैं, वो बाहर बैठी हुई हैं, वो पता नहीं कभी सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी, बट थैंक यू आंटी, मैं आपसे बहुत सीखा मैंने। उषा आंटी हैं, वो पुरानी संगत है। एक अर्चना आंटी हैं, वो भी पुरानी संगत है। और संगत जी फिर उषा आंटी का सत्संग हुआ, और फिर गुरुजी ने मेरा नाम बुलवाया, और फिर अर्चना आंटी का। जब ये सत्संग हुआ ना संगत जी, उसके बाद जिसने मुझे कनेक्ट किया था, उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि भाभी अब आपने को गुरुजी ने ये मैसेज दिया है कि अब आप सैंडविच हो इन दो संगत के बीच में, मतलब आप समझ रहे हो अब आपकी लाइफ क्या है। तो शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि ये मैसेज भी उन्होंने, उनके दिमाग में आया, और मैं इतनी निहाल हो गई कि मैंने, मतलब आजकल तो बस, पहले बीच में ऐसी लाइफ थी कि मैं 2007 में बेटी हुई थी मेरी, उसके बाद वो बड़ी हुई, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं लाइफ में, लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मतलब आंसू जैसे मेरे सूख से ही गए थे, दुख होता था तब भी मेरे नहीं निकलते थे। और अब परमात्मा ने इतनी खुशी बख्शी है, फिर भी मेरे को, मतलब मैं गुरुजी को थैंक यू बोलते बोलते मैं बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तो सॉरी संगत जी। उसके बाद फिर मुझे एक दिन मैं बैठी हुई थी, और ऐसे ही अब मुझे ये यकीन हो गया था कि मर्जी हमारी होती है, टाइमिंग गुरुजी की होती है। फिर अंजलि आंटी का कॉल आता है, तो अंजलि आंटी ने, देखिए संगत जी, अपनी छोटी बुद्धि और अपनी नेगेटिविटी कितनी होती है, सब कुछ मालिक दे रहा है, सब कुछ मैं सीख रही हूँ, सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, पर वो जो अंदर का, जो कहते हैं एक जिन्न होता है हमारे अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको, वो किसी किसी में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो मेरा बहुत एक्टिव है। तो जब अंजलि आंटी का, जब मैं सत्संग सुनती थी लाइव, तो मैं सोचती थी ये सब प्लानिंग होती है इनकी। तो जब अंजलि आंटी का फ़ोन मुझे आता है कि आंटी आप सत्संग करोगे, आपको शीतल आंटी ने आपका नंबर दिया है, मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मैंने कहा आंटी मैं नई संगत हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं क्या। संगत जी आप बिलीव करिए, आंटी ने मुझे बोला कि अरे आंटी हम कौन होते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले, वो तो है ना गुरुजी, वो कराते हैं, वो बुलवाते हैं। संगत जी मैंने कान पकड़ के गुरुजी को सॉरी बोला, मैंने कहा कितना सच्चा दर है महाराज आपका, और मैं रियली इस बात के लिए रोज सॉरी बोलूं तो कम है, क्योंकि कहते गुरुजी को चैलेंज मत करो, ऐसी परीक्षा लेते हैं, और ऐसा ही कर रखा है। आजकल मुझे सत्संग करने से पहले इतना वो बिजी रखते हैं कि मुझे 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है, पर वो फिर भी मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझे बहुत आशीर्वाद और बहुत मतलब लाड के साथ मुझे रखा हुआ है, तो थैंक यू गुरुजी। दूसरा उसके बाद सत्संग हुआ संगत जी, और अंजलि आंटी ने कॉल किया कि नहीं, मैंने कॉल किया, मैंने कहा आंटी कुछ गलती हुई हो तो वो बोली नहीं नहीं बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, और ये तो महाराज बुलवाते हैं सत्संग, सब अच्छे होते हैं, सत्संग कोई खराब और ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मैंने कहा आंटी फिर सेवा का मौका देना, क्योंकि पहली बार था, और मैं मतलब मैं और गुणगान करना चाहती हूँ महाराज का। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आंटी बिल्कुल, लेकिन अभी मेरे मतलब पेज अभी सारे फुल हैं, लेकिन मतलब है मेरे पास, और आपको जब भी मेरे को मौका मिलेगा या महाराज जब भी बुलवाएंगे मैं सेवा का मौका दूंगी। तो संगत जी आज मैं यही सोच रही थी कि
मतलब आंटी का कॉल नहीं आया और कितने दिन हो गए उस पेज पे सत्संग नहीं हुआ, और मेरे को तो वहाँ पे थैंक यू बोलना था कि थैंक यू आंटी। तो उसके बाद से तो अंजलि आंटी का भी थैंक यू जो मुझे ये मौका दिया। और उसके बाद फिर मैंने अमृत वेला और शिव पुराण वगैरह शुरू कर दिया था संगत जी, और मैंने बहुत ना ग्रुप्स में मैसेज डाल दिए थे कि मुझे सत्संग करना है, मुझे सत्संग करना है। तो फिर एक ग्रुप से एक आंटी का मैसेज आता है कि आप सत्संग करोगे, मैंने कहा हाँ जी। तो संगत जी उन्होंने टाइम वाइम दे दिया, और मैं सोच रही कि ये कॉल करेंगी, उन्होंने तो मुझे कॉल तक भी नहीं किया, और एकदम से मेरा सत्संग हमारा हो गया। संगत जी जब सत्संग हो गया, अब आप देखिए इधर से तो आंटी ने बोला कि इंस्ट्रक्शंस की कोई जरूरत नहीं, महाराज कराएंगे, और दूसरा गुरुजी ने क्या लीला रची कि उनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई, और उन्होंने मतलब मुझे सत्संग के लिए बोला और मेरा सत्संग हुआ। उन्होंने फिर सत्संग होने के बाद हमारी बात हुई, तो मैंने कहा आंटी कोई गलती हुई हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो महाराज कराते हैं। और मैंने कहा आंटी प्लीज़ मुझे सेवा का मौका दो, जब भी आपके पेज पे जगह हो। तो उन्होंने मुझे वेडनेसडे का दिन दिया, वो गुरुजी का सिमरन पेज वाली आंटी है नीलम आंटी, तो थैंक यू उनका। अब मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ने मुझे एक घर दे दिया, तो बुधवार को मालिक मुझे वहाँ पे सेवा का मौका देते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, और शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी कहते हैं कि जैसी भूख होगी ना वैसा ही मालिक बख्शेंगे। तो मेरा यही मानना है। मैं एक शुरू शुरू में शब्द और कीर्तन में भी मुझे फ़र्क नहीं था पता, तो मैंने एक ये सुना था, मैं इससे बहुत रिलेट करती हूँ कि तेरे चरणों का दास दाता, मेरी मैं कर दे राख दाता। तो संगत जी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि बस मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। और आज देवेंद्र अंकल ने जो पोस्ट डाली, तो उस पर कुसुम यादव सत्संग करके और गुरुजी बैठे हुए हैं, और एक लड़की उनके चरणों में बैठी हुई है। तो संगत जी आज मैं मन मन में सोच रही थी कि मैं ये बोलूँगी, तो फिर मैंने सोचा वो तो महाराज बुलवाएंगे, पर जब मैंने देखा कि अंकल ने वो पोस्ट डाली और वो, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पोस्ट मेरे लिए ही, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि सच में मैं कहती हूँ मालिक मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, और बस मैं आपका गुणगान करती रहूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो संगत जी बस गुरु जी महाराज के लिए मैं और जितना भी बोलूँ उतना कम है। बस मैं तो बस यही, जब कुछ इतना गाना वाना नहीं आता, थोड़ा सुनती हूँ, तो बस यही कहती हूँ कि लिख दे मेरे हाथ विच सेवादार लिख दे। तो मालिक बस मुझे अपने चरणों से लगा के रखो, सेवा का मौका देते रहो, और जो भी मेरे से हो अपनी सेवा, आपकी सेवा मैं करती रहूँ। संगत जी सत्संग की लोगों को बहुत भूख है, तो मैं यही यहाँ पे कहूँगी कि अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ सेवा है, तो आप प्लीज़ आप मैसेज करिए, और जूम पे भी सत्संग होते हैं तो वहाँ से भी कनेक्ट होइए। और कहते हैं कि सत्संग सेवा सिमरन, तो सेवा से जुड़िए। और संगत इतनी है, हमारे गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लोगों को। पहले तो वो खुद जा के ब्लेसिंग देते थे और संगत को घर में इकट्ठा करके देते थे, लेकिन अब कोरोना टाइम में उन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया। मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ एक स्टेटस लगाने से भी, और जो आपके मन में, जैसे आपके दिल के जो करीब है, अगर आप उनको रोज याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मालिक वो आपका जो मैंने स्टेटस लगाया वो आपको देखें और उन्हें भी ब्लेस करिए, सच में आप मानिए। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं आपको बड़े मंदिर नहीं जाने को मिल रहा है, आपको कोई और सेवा नहीं मिल रही है, तो घबराइए मत, आप छोटी छोटी सेवा करिए। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने स्टेटस की सेवा ली, स्टेटस लगाइए, गुरुजी महाराज का गुणगान उससे भी हो जाएगा। हम जब मैं करके बोलते हैं ना कि मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी, उसमें हमारी मैं झलकती है, तो सामने वाला नहीं कनेक्ट हो पाता इतनी जल्दी, क्योंकि गुरुजी का गुरुजी का जो मतलब गुणगान जो हम कर सकते हैं और जो हमें उनकी महिमा के बारे में पता है, सामने वाले को इतनी जल्दी नहीं पता चलता। हम बोलेंगे हमें तितली दिखती है, हमें शिव जी के दर्शन होते हैं, या हमें अब तो वॉलपेपर में भी, पहले भी वो पत्ते लगे हुए थे संगत जी घर में जो वॉलपेपर है, अब वो मालिक ने ऐसी आंखें और ऐसी सोझी बख्श दी कि अब वो वॉलपेपर में वो जो 3 पत्ते हैं वो 3 पत्ते नहीं लगते हैं, वो बेलपत्र लगते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ का खेल है संगत जी।
बस इतनी शुरू में मैं जब पुरानी संगत सत्संग करती है तो वो बहुत इजी वे में और बहुत ही स्मूथली बहुत प्यार से कहती है कि आप आंख बंद करके विश्वास करिए। और मैं सच में मैं भी यही बात कह रही हूँ कि प्लीज़ आंख बंद करके विश्वास करिए। 5 दिन सिर्फ ये लिखिए, आप जुड़िए, और आपसे नहीं हो रहा है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जाप है यूट्यूब पे। बस आप वो चला के फोन को, आप गाना भी तो सुनते हैं ना, हम गाना भी तो सुनते हैं ना जब गुरुजी से नहीं जुड़े होते, तो कहीं नेटफ्लिक्स देखते हैं, कहीं कोई मूवी का गाना लगाते हैं। देखिए ये फोन है ना, ये हर लेडी, अगर औरत की बात करूं या आदमी की बात करूं, सबके कान में लीड होती है और सबकी किचन में भी फोन जाता है और सबके रूम में भी फोन जाता है। फोन के बिना तो इवन टीवी चल रहा होता है संगत जी, और फिर भी हम फोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप सिर्फ जो मैंने सीखा कि सिर्फ 15 मिनट वो ओम नमः शिवाय का जाप चला दीजिए। शुरू में नहीं समझ में आएगा और उसको अपना काम करने दीजिए। इतना ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को मत करिए, क्योंकि प्रेशर डालेंगे कि उस संगत को ये दर्शन हुए, उस संगत को ये दर्शन हुए, मुझे नहीं हुए, तो मुझे भी दुख लगता था। और फिर मैंने बड़े मंदिर से एक सत्संग लाइव हुआ था, वो गुरुजी ने मेरे सामने मेरी आंखों के आगे डाला। मैंने तो सत्संग सुनने ही बंद कर दिए थे। मैं तो इतनी मतलब एकदम ही लो फील करने लग जाती थी कि बाप रे, सत्संग संगत के पास तो बहुत सारे सत्संग है, मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे तो इतना लो फील हो जाता था। तो वो सत्संग गुरुजी की इच्छा थी कि वो मेरे फोन में आ गया एकदम सामने। तब मुझे आंसर मिला कि हर संगत की ये शुरुआत में ये प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपके पास सत्संग का या गुरुजी का कोई स्वरूप भी आ गया है ना व्हाट्सएप पे भी, तो आप ये सोच लीजिए कि वहीं से आपकी ब्लेसिंग शुरू हो गई है। संगत जी मुझे तो ये तक नहीं पता था। अब लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ग्रुप भी है गुरुजी का, आपको नहीं पता था इतने टाइम से। संगत जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो मालिक ने मुझे अपने चरणों से इतने प्यार से जोड़ लिया। तो आप लोग सारी संगत और जो ये वीडियो देख रहा है, मैं कहती हूँ सब बहुत ही किस्मत वाले हैं, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं जो मालिक ने, मतलब आप ये सोच लीजिए आंख बंद करके, मेरे कहने से गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं कि ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मतलब खोल रखी है। बस अपनी मैं को खत्म कर दो, क्योंकि संगत जी मैं ना, ये गुरुजी कहते हैं सब कुछ मैं करूंगा, बस अपनी मैं को हटा दो जहां भी। और मैं जब आएगी ना संगत जी, वो पता चलती है, खुद को पता चलती है कि हाँ यहाँ मेरे अंदर मैं आ रही है। और कभी भी मैं आए तो बस, और छोटी छोटी सेवा, अभी अगर बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, किसी के यहाँ से सत्संग के लिए नहीं आ रहा बुलावा कोई बात नहीं, आप सेवा से जुड़िए और उस सेवा को गुरुजी का नाम से कि गुरुजी महाराज मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर मुझे आपके चरणों में आप रखिए और मैं आपके नाम से या आपको सामने रखे या आपके हुक्म से ये सेवा लेता हूँ। चाहे कुछ भी सेवा लीजिए। मैं कहती हूँ कहीं जाके आप सड़क पे किसी को नहीं देना चाह रहे प्रसाद या लंगर, क्योंकि लोग नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आटा लेके उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के आप चींटियों को खिला दीजिए। बस आप देखिए चमत्कार कैसे मालिक बख्शेंगे। उस चीज को सेवा का नाम दीजिए, उस चीज को गुरुजी से जोड़िए। संगत जी मैं जब शुरू में जुड़ी थी तो मैंने सोनिया अरोड़ा का एक मैसेज देखा था, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा देर सत्संग सुन नहीं पाती थी, बस थोड़ा सा सुनती थी, वही एक लाइन मुझे क्लिक कर जाती थी, तो वो या तो किसी का फ़ोन आ जाता था या मैं कहीं बिजी हो जाती थी, क्योंकि चीज़ें 24 घंटे ही होते हैं, उसमें हम पहले इतने तामझाम में उलझे हुए होते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला था कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, भाग लग जाएंगे। संगत जी मुझे तो बस इतना ही समझ में आया, मैंने कहा चलो शिव पुराण ही पढ़ते हैं। तो वो मालिक की आज्ञा ली मैंने कि महाराज अपने चरणों से रखो, जोड़ के रखो, और ये शुरू कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी है मुझे कितने नंबर दोगे और कितना मुझे प्यार दोगे। मैं तो आपके स्कूल में एडमिशन तो हो गया है, और अब आप मुझे बस मैं ये कर रही हूँ, आप मतलब आपको ध्यान में रखते हुए तो मुझे ये सेवा बख्शो। और मालिक ने फिर बस चरणों से जोड़ के रखा हुआ है, और मालिक बस अब ये जो मौज आपने दी है संगत जी, गुरु जी संगत इतनी जुड़ रही है ना मालिक की कि इतने क्वेश्चन है सबके मन में कि भोग कैसे लगाते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे। मैं कहती हूँ आप सारी चीजें भूल जाइए, बस सिर्फ ये सोचिए, अगर आपको मन में वहम आए तो आप ये सोचिए मुझे वहम नहीं करना है, गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। बस
टेंशन नहीं लेनी है, ये दो चीजें छोड़ दीजिए बिल्कुल। और ये सोचिए गुरुजी, क्या होता था पहले, कांच टूट जाए, कांच की कोई बॉटल टूट जाती है, कितना डर लगता था। बस अब कभी अलबत्ता ऐसा हो ना किसी के साथ टूट जाए तो ये सोचना मालिक ने कुछ किया है तो अच्छा सोच के किया होगा, जय गुरु जी, उसको साफ करो, फेंको और अपना जय गुरु जी करके मस्त हो जाओ। संगत जी, इतनी सी सोच बदलने की देर है बस, और फिर मेहर देखिए सच्चे बादशाह की। तो संगत जी बस उन्हीं के चरणों का ध्यान करते रहिए और इतनी सी सोच बदलिए कि अब अगर किसी के पास सिर्फ गुरुजी का मैसेज भी आया ना, और किसी के पास आज ये मैसेज आया कि चलो ये सत्संग ही सुन लो, या किसी ने किसी को कोई सत्संग भी फॉरवर्ड किया है, तो ये सोच लो कि जर्नी शुरू हो गई है। संगत जी, सत्संग उसी दिन से बनने लग जाता है जिस दिन से मैसेज आता है। तो बस मालिक के चरणों से ऐसे ही जुड़िए। और मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि अगर कोई कुछ ना समझ में आए और नाम से जोड़िए लोगों को। और हमारे महाराज का तो कोई ऐसा वहम भी नहीं है कि मतलब मंत्र जाप ऐसे चुपके से देना है या किसी को बताना नहीं है। उन्होंने तो कितनी मौज लगा रखी है, आप किसी को भी मंत्र बताइए, किसी को भी नाम की दाद दीजिए, किसी को भी नाम से जोड़िए। संगत जी, हम बाहर जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, आप बोलिए उनको जय गुरु जी बोलिए, जो कुछ मांगते हैं, या आप बिस्किट का पैकेट भी बोल रहे हैं, एक बार उनको बोलो जय गुरु जी बोलो। देखो उनकी भी लाइफ, गुरुजी महाराज के सब बोल रहे हैं कि ये अमीरों के गुरु हैं, नहीं ऐसा नहीं है संगत जी। आप लोगों को बताइए, हमारे घर में जो आते हैं, हमारे लिए जो हमारी थोड़ी मदद करते हैं, उनको जैसे ही वो हमारे घर में एंटर करें, आप मैंने जो सीखा, जो मैं आज सोच रही हूँ कि भाई ऐसा करना चाहिए, संगत जी वो आए, पहले गुरुजी महाराज का पहले पानी लेके और उनको कहो गुरुजी महाराज इस जल को ब्लेस करो, और ये भी एक संगत, इसको भी एक संगत बनाइए, और उसको बैठा के पहले जल प्रसाद दीजिए, फिर चाय प्रसाद उसके लिए बनाइए, फिर वो जो आपकी मदद कर रही है या कर रहा है, जो भी घर में आपके आ रहे हैं, जो हमारे लिए गुरुजी ने भेजा है, उनको भी संगत बनाइए। संगत जी, जब घर में आने वाला हर इंसान संगत के रूप में आएगा ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो गुरुजी से कनेक्ट होता है। और जब गुरुजी की सिमरन की जो भूख लगती है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका सिमरन होता रहे, तो ये एक हमारे दिमाग में जब हम जुड़ते हैं ना, तो ये लोग कहते हैं कैसे लिम कैसे जुड़ती है, कनेक्शन कैसे बनता है। अगर संगत जी आपको खाना बनाने का बहुत शौक है और किसी का मैसेज आ गया, गुरुजी को जानते हो या कुछ है, और फिर आपने थोड़ा मंत्र जाप से जुड़े और धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ने लगी कि गुरुजी कौन है, कब जन्म हुआ था, क्या हुआ था, ये सोच लीजिए कि ये साइन बहुत अच्छे हैं। मतलब आपकी लिम जुड़ गई, आपका कनेक्शन जुड़ गया। जरूरी नहीं है कि वो सपने में ही आए, या जरूरी नहीं है कि हम मेडिटेट ही करें, क्योंकि ये मेडिटेशन की भूख मुझे बहुत थी। तो मैं सत्संग से ही आ रही थी और दो आंटी थी गाड़ी में, तो मैंने कहा कि मैंने सत्संग में सुना था कि किसी ने मेडिटेशन की क्लास ली थी, तो वहां से गुरुजी का कनेक्शन बहुत बड़ा था। तो वो आंटी, हम बात कुछ और कर रहे हैं लेकिन वो आंटी पीछे से बोले जा रही हैं। मैंने भी ऐसे सोचा था, और गुरुजी ने कहा यहीं रह, जहाँ है यहाँ ठीक है। मैंने उनकी बात पे गौर नहीं किया था, लेकिन जब घर में आई तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो कुछ बोल रही थी और वो गुरुजी बुलवा रहे थे उनसे। तो वही गुरुजी महाराज ने मतलब मेरे साथ किया कि अगर जरूरी नहीं है कि हम माला ही जपें, मंत्र ही जपें या माला पकड़ें, नहीं। अब तो सब कुछ इतना डिजिटल कर दिया, आप यूट्यूब पे वो लगाइए और आंख बंद करके बैठिए, चाहे उनका कोई भजन ही सुनिए। शुरू में हमें मेडिटेशन वगैरह का नहीं पता चलता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उनका कोई भजन है, अब हम भजन कीर्तन से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, तो आप अपना लीड लगाइए और आराम से उनके मतलब उनके ध्यान में मगन हो जाइए, वही कनेक्शन होता है संगत जी। और बस फिर संगत इतनी मिल जाती है कि और उनका परिवार, और इतना बड़ा परिवार और इतना प्यारा परिवार मिलता है कि, और इतने पॉजिटिव लोग, जो हम कहते हैं ना आंसर्स मिलते हैं, वो आंसर्स इतने अच्छे अच्छे क्यों मिलते हैं? क्योंकि गुरुजी की सारी संगत इतनी पॉजिटिव है, आपको कहीं से नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। संगत जी, सत्संग बहुत है और टाइम भी बहुत हो गया है। मैं एक बार शुरू हो जाती हूँ तो चुप नहीं होती हूँ, तो महाराज फिर सेवा का मौका देना, मैं फिर आऊँगी। और आपके गुणगान की तो वो शुरू में मैं सत्संग सुनती थी, तो वो कहते थे पल पल सत्संग है, तो मैं सोचती थी कि ये पल पल सत्संग क्या होता है, पल पल कैसे सत्संग हो सकता है। तो मालिक थैंक यू, शुक्राना है आपका जो ऐसी बुद्धि बख्शी कि सच में पल पल सत्संग होते हैं गुरुजी के साथ, वो ऐसी सोची दे देते हैं।
तो बस ये सोचिए, मांगिए कि वो मैसेज गुरुजी के समझ में आने लग जाए, वो पॉजिटिविटी से हम जुड़ जाए। संगत जी, मोटिवेशनल वीडियो सब सुनते हैं और मैं भी बहुत सुनती थी कि पॉजिटिव रहिए, अफर्मेशन डालिए, अच्छा लिखेंगे तो अच्छा होगा, बहुत कुछ सुना, लेकिन कुछ मतलब कहते हैं ना, गुरु का हाथ जब तक गुरु को नहीं पकड़ोगे ना तो कुछ चीज में सफलता नहीं मिलती। तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी। और गुरुजी हमारे, मैं कहती हूँ ना, हमारे पंडित भी हैं, डाइटिशियन भी है, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और मतलब सब कुछ है। जो भी हम जिस चीज़ की हमें भूख है वो सब मेरे इस महाराज में और मेरे इस मालिक में, मेरे इन गुरुजी में, मतलब सबके गुरुजी हैं। मेरे तो क्या, मतलब हमारे गुरुजी हैं, सॉरी, क्योंकि ये मेरा मैं कह रही हूँ ना, ये मैं ख़त्म कर दे मालिक, और सरबत का भला करें। अब तो संगत जी जैसे पहले बोलते थे कि मांगना है मांगना है, और अब तो जैसे किसी के बारे में जब मैं सुबह अमृत वेला का पाठ करके उठती हूँ तो कुछ नहीं निकलता, क्योंकि ये भी एक सत्संग है। एक मेरी मतलब फ्रेंड है, आंटी है, वो भी संगत है, तो वो कह रही थी कि उन्होंने मतलब उनकी फैमिली में कोई बीमार हुआ तो उन्होंने वीडियो कॉल करके सबको दर्शन कराए कि गुरुजी से ब्लेसिंग ले लो और गुरुजी महाराज ब्लेस करो। संगत जी, उनके पास एक मैसेज आया अगले दिन कि गुरुजी का जो मैसेज होता है कि एक बात बता, वो पंजाबी में था, मुझे इतने अच्छे से नहीं आती, मैं हिंदी में ही बताऊंगी, कि एक बात बता, जब तू कहेगी तभी तेरी फैमिली को मैं ब्लेस करूंगा। संगत जी, मैंने तो उस दिन से कान पकड़े कि महाराज बस गुरुजी को चैलेंज मत करो और ऐसी बात कोई मत बोलो, क्योंकि गुरुजी का जब आंसर आता है ना तो वो बिल्कुल ही, मतलब हम तो ऐसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं, मतलब शर्मिंदगी से। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती। अब बच्चे या घर में कुछ भी होता है तो कुछ डिस्कशन भी करते हैं ना, तो मैं आधे डिस्कशन में ही चुप हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी कह रहे हैं ओहो हो, बड़ी प्लानिंग चल रही है, करना तो मेरे को है, और लगे पड़े हैं। तो संगत जी, यहाँ जब जुड़ जाते हैं, वो चरणों में ले लेते हैं, तो सब 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 उनकी मर्जी से होता है। बस ये महाराज हमें ये सोच ही देते कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया है और अब हम उनके चरणों में हैं, और अब जो जैसे वो रखें, अच्छा रखें तो शुक्राना, बुरा रखें तो भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें छुपी होती हैं। वो आने वाले टाइम में हमें हर चीज़ का आंसर मिल जाता है, और सच में मिल जाता है संगत जी। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है पूरा परिवार बहुत ही अच्छे से गुरुजी को समझता है। मैं बस नई संगत, जो एक हफ्ते की संगत जो जुड़ी हुई है संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज इतनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, इतनी भूख जगी हुई है लोगों को गुरुजी के बारे में जानने के लिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो बस महाराज ऐसे ही मेहर बरसाते रहें, ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ के रखें, और ऐसे ही सबको सरबत का भला करते रहें, और सबको अपनी संगत बनाते रहें, और हमें सेवा का मौका देते रहें। संगत जी, यहीं ख़त्म करूँगी और आज्ञा लूँगी गुरुजी से और आप लोगों से। संगत जी, कोई गलती हुई हो महाराज, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि सत्संग के टाइम पे वो निकल जाता है कुछ मुंह में से, तो अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। गुरुजी से भी माफ़ी मांगूंगी और संगत से भी। तो शुक्राना गुरुजी और संगत जी, थैंक यू। काफ़ी टाइम हो गया अब, और बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।